आज महाराज 88,000 ऋषियों ने यानी शारीरिक के क्षेत्र में शुद्ध जी से एक प्रश्न कर दिया है। महाराज अहम न जातो न ज्ञाना नमामि सति संभवता पुत्रोर्थनामि। महाराज आज हमें वो कथा सुनाइए जिससे 18 छोटी सेनाओं का विध्वंस हुआ है। महाराज आज हमें महाभारत की कथा सुनाइए। महाराज आज सूत जी आज वहां पर वो दशा है, एक से एक बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। महाराज आज सूत जी अपनी वाणी से इस प्रकार से उस कथा का अवलोकन कर रहे हैं जिसे महाराज फूलों की वर्षा कराना है। महाराज बड़ा ही सुंदर सा महाभारत का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है। आज महाराज कौरव उस युद्ध में पराजय हुए हैं और पांडव उस युद्ध में विजय हुए हैं। लेकिन महाराज दुर्योधन जो महाराज दुर्योधन जो राष्ट्र का एक ऐसा मित्र था जिसे महाराज एक वरदान प्राप्त था कि तुम सुख में मरोगे, जब तुम्हें ज्यादा सुख होगा तभी तुम मरोगे और दुख में भी मरोगे। जिस प्रकार से गुरुपुत्र अश्वत्थामा आज पांचाली द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर गिलाता है तो महाराज उसे बहुत सुख होता है। महाराज सुख के साथ में जब महाराज गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि अरे मित्र ये लोग मैं 5 पांडवों का सिर लाया हूं, तो महाराज आज दुर्योधन बहुत हंस रहा है। हंसने के साथ साथ में दुर्योधन कह रहा है अरे मित्र मुझे किसी भी पांडव से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल भीम का शर चाहिए। आज जिस प्रकार से रात्रि के अंधेरे में गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उस पुत्र का एक सर का टुकड़ा दिया है तो महाराज दुर्योधन ने उसको पकड़ा है और उस सर का महाराज उस मांस के छितरे के महाराज छील हो गए हैं। महाराज आज दुर्योधन रो रहा है, कह रहा है अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया है, तुमने पांडवों के वंश का ही विध्वंस कर दिया है। इधर महाराज मैया पांचाली द्रौपदी महाराज सुबह उठती हैं, देखती हैं कि बालक अभी भी नींद से जगे नहीं है तो महाराज देखती हैं शिविर में महाराज खून की धार पड़ी हुई है। आज महाराज मैया रो रही है और महाराज रोते रोते एक बात हो जाता है ना, जब महाराज भगवान जब जीवन में सुख होता है तब कोई भी भगवान की याद नहीं करता है। आज हमारे जब दुख की प्राप्ति है तो हमारे माधव गोविंद को बुला रही है द्रौपदी और स्तुति कर रही है। गोविंद जी क्या कह रही है, अरे माधव कि करार विंदेन पदार विंदम, ये क्या किया माधव तुमने, मुखार विंदेन विन शयनतमः वटश्च पत्रश्च कुटे चयानम बालम मुकुंदन मनसा स्मरामि। आप तो खुद ही साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, फिर मेरे साथ में ही क्यों ऐसा हो रहा था, आपने तो मुझे अपनी बहन माना है। आज महाराज द्रौपदी रो रही है। आज महाराज भीम कह रहे हैं अरे पांचाली तुम चिंता ना करो, जिसने भी ये किया है मैं उसका सर काट के तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। आज महाराज भीम ने अपने सारथी से कहा है और महाराज चल दिए हैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास में। आज महाराज माधव को पता था कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा का सामना अकेले भीम नहीं कर सकते हैं। आज महाराज माधव भी पीछे से चल रहे हैं और जाकर के पहुंचे हैं जहां पर अश्वत्थामा ब्राह्मण के वेश में तप कर रहा था। आज महाराज भीम ने अश्वत्थामा के ऊपर गदा का प्रहार किया है, अश्वत्थामा गिर पड़ा है। लेकिन महाराज अश्वत्थामा बार बार कह रहा है अरे भीम तुम चले जाओ, तुम अपनी मृत्यु को मत बुलाओ।
लेकिन भीम कहाँ मानने वाले हैं महाराज। भीम पीछे ही चले हैं। अश्वत्थामा जाकर के एक रास्ते में कंकर पड़ा था। अश्वत्थामा को एक वरदान था ब्रह्मा जी ने, उसने अपने पिताजी से एक वरदान लिया था कि जो भी तुम पत्थर को मंत्र पढ़ करके बोलोगे वो ब्रह्मश्री अस्त्र बन जाएगा। वो ब्रह्मचर्य अस्त्र जिसका संसार में कोई दूसरा तोड़ नहीं होगा। मतलब बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र बन गया था, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, वो कहता है कि ब्रह्मा वरदक प्राणा ब्रह्मस्त्री नामः भीमागतोभ्यं हितोभ्यं नमामि। महाराज वो ब्रह्मश्री अस्त्र आज भीम के ऊपर चला दिया है। पीछे से माधव आ रहे हैं, महाराज अर्जुन भी साथ में है। ब्रह्मश्री का अस्त्र का तोड़ है ब्रह्मशिर अस्त्र ही। महाराज आज अर्जुन ने भी ब्रह्मशिर अस्त्र को जलाया है। तब तक बीच में महाराज दुर्वासा ऋषि को आना पड़ा, क्योंकि सृष्टि का भी ध्वंस हो जाता। और आज ऋषि आए हैं तो दोनों अस्त्र आपस में टकराने से रुक गए हैं। महाराज केसर से दुर्वासा ऋषि ने विनती की है तो महाराज अर्जुन ने उस अस्त्र को वापस कर लिया है। आज महाराज उन ऋषि ने अश्वत्थामा से भी कहा है कि वो अस्त्र वापस कर लो, लेकिन अश्वत्थामा कहाँ मानने वाला है। महाराज अश्वत्थामा कहने लगा मुझे मेरे पिताजी ने उस अस्त्र को चलाने की विद्या दी थी, लेकिन वापस करने की विद्या नहीं दी थी। तो महाराज ऋषि कहते हैं अरे अश्वत्थामा तुम उस अस्त्र को इस तरफ जिस तरफ मोड़ दो, जिस तरफ फूल ही फूल है, जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, जीव नहीं, प्राणी नहीं, वहां पर मोड़ दो। अश्वत्थामा हंसने लगा। अश्वत्थामा कह रहा है अरे ऋषि मैंने अगर इस अस्त्र को उधर मोड़ दिया तो ये पांडव मुझे मार डालेंगे। लेकिन महाराज आज अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को कहाँ पर मोड़ा है। उस अस्त्र को अश्वत्थामा ने मंत्र पढ़ करके उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया है। आज महाराज वो अस्त्र उत्तरा के गर्भ को महाराज धो करके जला रहा है। लेकिन महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा तो मेरे गोविंद ने की है। आज महाराज उत्तरा रो रही है, उत्तरा को पीड़ा हो रही है। लेकिन महाराज उत्तरा को पीड़ा हो रही है महाराज, फिर भी